अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल करीम आदाद मुखातिब हूँ। कुश्ता चांदी का दूसरा मरहला कंप्लीट हो चुका है। ये आग के बाद का प्रोसीजर है जो कि हम आप दोस्तों को दिखा रहे हैं। कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि आप देसी गुलाब इस्तेमाल करें। अर्ज़ ये है कि हमारे इर्द गिर्द कहीं पर भी यानी कि नज़दीक 40-50-60 किलोमीटर के अंदर कहीं पर भी हमें देसी गुलाब दस्तयाब नहीं है, इसलिए हमारी मजबूरी है। जो कि सुर्ख गुलाब आम पाया जाता है, बाज़ार से भी मिल जाता है, तो इर्द गिर्द में भी पाया जाता है, तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है। तो यहाँ पर आब गुलाब से हमने चांदी को खरल कर लिया है। अब जैसे ही इसकी नमी कुछ कम होती है तो टिकिया बना लेंगे। फिर टिकिया बनाकर इसको खुश्क करेंगे। जब खुश्क होगी तो गुलाब के ताज़ा फूलों का नुकदा बनाकर उस पर रख कर आग दे देंगे। यहाँ पर टिकिया बना ली है जो कि खुश्क हो रही है। इस साइज़ की टिकिया बनाई जाएगी। 3, 4, 5, 6 ग्राम 7 ग्राम की टिकिया बनाई जाएगी। तो ये जैसे ही खुश्क होंगी तो नुकदा पर रखेंगे। जैसा कि टिकिया खुश्क हो चुकी है, ये नुकदा भी हमने गुलाब के ताज़े फूलों का बना लिया है। तो इसको हम बंद करेंगे। मट्टी के तवे में बंद किया जाता है, उसका भी प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ पर कोई कपड़ोटी वगैरह नहीं की गई, बस तार से थोड़ा बांध दिया है ताकि थोड़ी मजबूती रहे। ऊपर से मट्टी लगा दी है, बस हल्की सी मट्टी लगा दी है। कोई कपड़ोटी गिल वगैरह नहीं की। अलबत्ता जो बर्तन है पहले से उनको गिल किया जाता है एक मरतबा, ताकि वो टूटे फूटे ना, महफूज रहें बार बार, क्योंकि टूट जाएंगे तो इसके लिए बर्तन को महफूज किया गया है। तो यहाँ पर हमने आग लगा दी है। यहाँ पर ये चूँकि दूसरा मरहला कुश्ता चांदी का है, तो यहाँ हम दिखा रहे हैं आप दोस्तों को। इस मरतबा हमने गड्ढे में आग दी है क्योंकि हवाएं चल रही है, इसलिए हमने गड्ढे में आग दी है। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया। आग जैसी ठंडी हुई तो ये बर्तन है, तो इसको खोल कर भी आप दोस्तों को दिखा देते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। तो यहाँ पर हम इसको खोल कर आप दोस्तों को कुश्ता चांदी जो कि हमने आग दी है वो दिखा रहे हैं। दूसरा मरहला है ये। तो यहाँ पर ये पोजीशन आई है। काफ़ी हद तक ये कुश्ता हो चुका है। उम्मीद है कि एक आध आग में ये मुकम्मल तौर पर कुश्ता हो जाएगा। अलबत्ता हम इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे, इसके मराइल हैं, तो देखते रहिए। जहाँ तक इसके फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़वाइद पर पूरी तफसील के साथ एंड में जाकर, आखिर में जाकर वीडियो बनाकर आप दोस्तों को तफसील के साथ फ़वाइद से आगाह करेंगे। यानी कि इसके जो फ़वाइद हैं, ख़वास हैं, उससे बिल्कुल आप दोस्तों को आगाह किया जाएगा। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।